व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हिमज़ैन, यू आर वाचिंग एच डी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है जी कि मोबाइल बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का दौर है। बहुत सारी पेमेंट्स हम मोबाइल के थ्रू कर देते हैं। लोगों को जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी हो मोबाइल से कर देते हैं। अब तो मोबाइल वॉलेट्स भी बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में जो मोस्ट फेमस है वो जैज़ कैश है, उसके अलावा ईजी पैसा है। और इन वॉलेट्स के आप जो है ना सिमिलर आईडीज़ या फिर अदर बैंक जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो इनमें मेन कमी है वो ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने एक कंपनी का क्यूआर कोड आपके पास लगाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैज़ कैश का है या किसी बैंक का लगाया हुआ है, तो आप उसको उसी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से ही स्कैन कर सकते हैं। यानी एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है। अनलाइक इंडिया, जैसे इंडिया में यूपीआई सिस्टम है, तो फिर चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई जो है मोबाइल प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप हो, उससे आप जो है ना क्यूआर कोड किसी भी कंपनी का स्कैन करेंगे या किसी भी बैंक का स्कैन करेंगे, तो आप जो है इजीली जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट। और वहाँ पे आपको पता है एटीएम्स भी ऐसी हैं कि आप अपने मोबाइल अकाउंट से जो है वो किसी भी एटीएम पे जाके क्यूआर कोड स्कैन करके अमाउंट निकलवा भी सकते हैं कैश की फॉर्म में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो है, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस की, इससे रिलेटेड ही एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि हमसे एडवांस तो भारत के भिखारी हैं। और मुझे लगता है ये बीच में एक ना क्लिप वायरल हुआ था, तो वो एक भिखारी ने जो है वो क्यूआर कोड अपनी शर्ट पे बनवाया हुआ था। तो लेट्स सी क्या सीन है, मजाक है, टॉन्ट है, या एक्चुअली यही टाइटल है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट करो। आइए देखते हैं 3 2 1 एंड गो। अब बात कर लेते हैं इस इस जमहूरी जमहूरी मुल्क मुल्क पाकिस्तान पाकिस्तान की। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मगर क्यों? मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रेटेजी लगाई है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं नहीं, इतनी नहीं है। नहीं ना आई? नहीं, पहली दफा देख रहे हैं। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचे, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। सही कह रही क्या बात है भाई, पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल आ गया? ये तो बड़ी बात है। ये जज्बे क्या से बात आगे। है? क्या वजूहत है? हिंदुस्तानियों के पास ज्यादा दिमाग है क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। कि आज से पहले अगर हम देखें तो दिन ब ये दिन लोगों जो का है, रिएक्शन कभी ले कोई रही है बच्चा या कोई अपना इनोवेशन रिएक्शन करता है, दे कभी कोई स्टूडेंट इनोवेशन करता है, कभी कोई उनका साइंटिस्ट चांद पे चला जाता है और कभी कोई कुछ कर देता है। हमारे हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि हमारे यहाँ के भिखारी भी डिजिटल भिखारी बन चुके हैं। बात है। और ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी अच्छा, इतनी ये आगे चली नया गई कि है। अब भीख भी क्यूआर कोड से मांगी जा रही है। ये एक्चुअली भिखारी है या इसने ऐसे गठन किया फोन पे? और सबसे बड़ा आश्चर्य तो उन भिखारियों को हुआ जो सच में इंटरनेशनल भिखारी है। और हकीकत ये कि हमारे हाथ दो हैं, यार, लेकिन कटोरे हम ऐसे लोगों ने भिगो तीन भिगो के तीन मारोगे पकड़ यार। लिए। भिखारियों हर मुल्क के आगे अपना कटोरा फेंक के मारते हैं। कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूएई, कभी QR चाइना, कोड कभी फेंक के यूएस, मारना। कभी आईएमएफ, सीखो कभी कुछ। वर्ल्ड बैंक। इतने बड़े भिखारी मुल्क के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी नहीं गई तो पाकिस्तानी को हो गई टेंशन। पाकिस्तान के रिपोर्टर निकल गए पाकिस्तान की आवाम के पास और अपनी आवाम को ये दिखाने के लिए कि भारत के भिखारी भी क्यूआर कोड से भीख मांग रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने दिया कुछ शानदार रिएक्शन जो करेंगे हमारा मनोरंजन। तो चलिए, चलते पाकिस्तान। शुरू करते हैं। ये क्या है? ओ भाई साहब, ये आई थिंक कि कुछ पैसों मांगने के लिए जो बैठे होते हैं। भिखारी। जी जी, क्यूआर क्या कोड है? तो ऐसे रखे हुए हैं इन्होंने। नजर नहीं आ रहा। उसने कोई बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें कुछ लिखा होगा। इमरान क्यूआर खान स्कैनर है। इमरान खान, ये आप यूथ ही स्कैन यूथ करके ही पैसे दे सकते हैं। ये पता किधर है? इंडिया में होगा। पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर पाकिस्तान के सकता। भिखारी इतने एडवांस नहीं है। हमारी जो सियासतदान है वो हमें छोड़ते नहीं है इतनी मतलब आगे जाने में। अब अगर मैं इन अंकल को भी पीछे कहूँ ना कि अंकल आपके पास इजी पैसा जैज़ कैश है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं आपको पैसे भेज दूं, उन्होंने कहना नहीं बेटा। सही बात है। देखिए हमारे यहाँ हाँ, पर लोग ऐसी prefer नहीं टेक्नोलॉजी का करते। पता ही किसी को नहीं, और वहाँ के भिखारी
भीख मांगने जाते हैं तो अपना स्कैनर साथ लेके जाते हैं। ये बदला मोदी की सरकार ने। अब देखे ना, हम उनको जैसा मर्जी कह दे, डजंट मैटर, उनको क्या फर्क पड़ता, उनकी दुनिया इज्जत करती है कि नहीं करती। जी जी करती है। खान साहब अच्छा, टेक्नोलॉजी के मोदी बारे में साहब ने कितना जो जानते हो? क्या 3 आपको रियासतों पता में कि झाड़ू और फेरा स्कैनर है क्या ना होता है? कांग्रेस का। टेक्नोलॉजी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते। पठान भाई से क्यों पूछ रहे हो? ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पता है? नहीं यार, ऑनलाइन बैंकिंग हम नहीं करते। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, जब से तुम भीख मांग रहे हो और आज तक भी तुम भीख ही मांग रहे हो, कहते तो चले मान लेते हूँ। तो टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी मान पढ़ लेते के क्या हैं। करोगे? रहने दो भैया, क्या जाने दो। करेंगे? ठीक है जी। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये बताइएगा ये कौन है? ये पिक्चर से तुम ये कोई बेकर ही लग रहा है। भिखारी है बिल्कुल। हाँ जी। भिखारी के आगे ये क्या है? गौर से देखिएगा, वीडियो है और जूम नहीं होगा। कोई वो लग रहा है ना कि कोई स्कैनर टाइप चीज पड़ी है। हाँ जी, कोई ऐसा ही है। ये कहाँ हो सकता है, QR पाकिस्तान में या कोड हिंदुस्तान में? नहीं, ये तो इंडिया में ही हो सकता है। तो क्यों वहाँ सर, पे इंडिया में बहुत क्यों? ज्यादा वो जेनेरिक हो आईटी में गया हमारे है से ना। मैं पहली बात की है कि आईटी में वो एक्सेल कर रही है। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचे, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पे अभी दफ्तरों में भी वही फाइल वर्क है। कोई जो हाँ, 1947 से पेपर पहले ही चलते अंग्रेज हैं, छोड़ गया, हम तो पेपरलेस उसको भी नहीं हुए नहीं अभी तक। कर सके। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन का जैसा सिस्टम है रेलवे का, उसको वो कहाँ से कहाँ ले गए, और उन्हें डबल ट्रैकिंग, हमारे तो सिंगल ट्रैक भी खत्म हो गया। इधर वो कस्बों तक भी ट्रेन का सिस्टम था, नहीं गया। मतलब आप कोयटा तक चले जाते थे और कोयटा से जहादान तक चले जाते थे। तो लेकिन इंडिया ने उसको बेहतर किया, हमने उसका बेड़ा गर्क किया। हलवा खाएं और सो जाएं। खैर, मैं इस चीज़ को तो कभी बढ़ावा दूंगा नहीं कि भीख मांगना भी अच्छी चीज़ होती है, कि हाँ। क्यूआर कोड से मांग रहे हैं, कि बहुत बड़ी अचीवमेंट की भाई, बात हो आजकल गई, बहुत लोग बड़ी खुशी Instagram की पे बात हो मांग गई रहे है। हैं। बस इससे एक मोरल वो शिक्षा देखा ये होगा, जरूर पेड मिलती है कि गर्ल्स, हाँ, कि etc. हमारे हिंदुस्तान के जो भिखारी है वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, टेक्निक को क्या समझे बात जा रहे हैं। क्या बात है। जो टेक्नोलॉजी हमारे भिखारी यूज करते हैं, इन पाकिस्तानी पढ़े लिखों को वो टेक्नोलॉजी तक नहीं पता कि वो है क्या। तो पोरकियो, ये है मेड इन इंडिया का पावर। अब आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को क्या विचार है? कमेंट सेक्शन ओपन है, जहां मिले वहीं पहल दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, तो वीडियो हमने देख लिया और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा यार, देखो हमारे यहाँ इजी पैसा है, जैस कैश है, HPL कनेक्ट है, और आप कह लो यू पे है, इसी तरह मैक्स पे है। ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं सारी जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई 8-10 बैंक हैं, उनकी अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनके क्या ही नाम लें हम। तो प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी जैस कैश अकाउंट वाले ने अपना QR कोड, कभी शाज़ो नादर आप देखें मेंशन होता है कि अवेलेबल है जैस कैश, और वो प्रेफर करते हैं जी मोबाइल नंबर ले लें और वो एंटर करके आप पेमेंट करें। QR कोड कोई शाज़ो नाज़र ही होता है, इक्का दुक्का जिसने रखा वो। अच्छा, वो भी मांगना पड़ता है भाई, है यूँ कहना पड़ता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आम हो गया हो, पब्लिक यूज़ कर रही हो, हर किसी ने अपने काउंटर्स पे लगाया हुआ हो या फिर किसी भी जगह डिस्प्ले किया हुआ और आप इजीली जो है ना उसको एक्सेस कर लें। ऐसा नहीं है। इवन कि आप देखें दुनिया जो है वो QR कोड से पेमेंट्स कर रही है। हमारे यहाँ अभी तक जो वो आप कह लें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसके थ्रू भी पेमेंट्स जो है ना वो बहुत कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी इकॉनमी का और इंडिया की इकॉनमी का, कि वो लोग जो है ना कैशलेस या पेपरलेस बैंकिंग की तरफ जा चुके हैं और इससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस आपके साथ स्नैचिंग होती है, कोई आ जाता है स्ट्रीट क्रिमिनल, तो फ़ोन है, उसी के अंदर आपका वॉलेट, उसी के अंदर सब कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लेके भागेगा, उसको ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी कोई ऐसा सिस्टम होगा कि वो उसे बेच तो सकेगा नहीं, बेचेगा भी तो मतलब जो क्लीन वगैरह करके बेचेगा, तो एटलीस्ट आपका जो है ना बाकी सब सेफ़ रहता है। और अगर होता भी है तो आप फ़ौरन से अपने कंसर्न जो है ना बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हो, वो आपकी सारी जो है ना विड्रॉल्स रोक सकते हैं। अगर आपके पास ये कैशलेस सिस्टम ना हो तो फिर आपके पैसे भी जाएंगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अब आप देखें, ये वैसे तो मुझे लग रहा था ये मजाक कर रही है कि भिखारियों को दिखा रही थी, ये वहाँ पे QR कोड बहुत अच्छी अच्छी जगह भी दिखा सकती थी, जैसे किराने की दुकान है, जूस की दुकान है, पेट्रोल पम्प्स हैं, जो आम रोज़मर्रा के काम होते हैं हमारे, ये वहाँ भी QR कोड दिखा सकती थी कि किस तरह से जो है ना रेडियो वाले हो गए या फिर
जो है ना छोटे छोटे उन्होंने स्टॉल किसी ने लगाया हुआ है, वो सब QR कोड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भिखारी दिखाने ही सही समझा। चलो फिर भी गैरत आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि देखो यार उनके भिखारी भी कितने सेंसिबल और एडवांस है, और हमारे यहाँ शॉपकीपर्स तक को नहीं पता होता QR कोड क्या होता है। ये बेसिक डिफरेंस है एजुकेशन का, एनवायरनमेंट का, सोसाइटी का, और एज अ नेशन हमें वर्क करने की ज़रूरत है। वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा और मिलेंगे। सी यू गाइस।